मरियम का पति उसे चाकू मारकर मार डालता है। उसकी पत्नी पूछती है, आखिर क्यों तुमने ऐसा किया? तभी हम देखते हैं कि एक सुंदर महिला और एक बच्चा आते हैं। वो महिला भी मरियम के पति को मेरे पति कहकर पुकारती है। तब हमें पता चलता है कि जैक ने उस सुंदर महिला से 7 साल पहले ही शादी कर ली थी और जैक ने मरियम को 7 साल तक सिर्फ इसलिए अपने साथ रखा था ताकि वो सीईओ बन सके। अब जब वो सीईओ बन गया था तो वो मरियम को मार डालना चाहता था। जैक कहता है, इस औरत को समुद्र में फेंक दो। तभी वो सुंदर महिला मरियम से कहती है, तुम्हें पता है जो तुम्हारा बच्चा मरा वो भी मैंने ही किया था और अब तुम कभी मां नहीं बन सकती। और वो अपने पैर से मरियम के हाथ को जोर से दबाती है। मरियम दर्द में थी। वो सोच रही थी कि 7 साल की मोहब्बत का ये सिला मिला। तभी जैक के बॉडीगार्ड उसे मारने लगते हैं और वो मर जाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि समय पीछे चला जाता है और मरियम की आंख खुल जाती है। वह काफी समय पीछे आ जाती है। तब वो समझ जाती है कि उसने टाइम ट्रैवल किया है और अब शायद उसे ये मौका जैक से बदला लेने के लिए मिला है। इस समय मरियम एक पार्टी में होती है जहां वो देखती है कि जैक उस लड़की लूना को देख रहा होता है और वो उसे तब मरियम को याद आता है कि ऐसे ही जब पहले हुआ था तब जैक की मां आकर मरियम से कहती है, तुम कितनी लापरवाह हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा पति कहाँ है। इतने में जैक आता है और वो अपनी माँ को कहता है, माँ आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? आपको पता है ये पागल है। और वो उस समय उस लड़की लूना के पास से ही होकर आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि मरियम अब बदला लेना शुरू करती है। वो जैक के बेटे को देखती है और उसके मुंह पर केक मल देती है। वो जोर से रोता है। मरियम अपने हाथ साफ करके आगे बढ़ जाती है। अब वो वहां जाती है जहां जैक और लूना एक कमरे में होते हैं और जाके दरवाजा खोलती है और कहती है, उफ पति, आपका अफेयर चल रहा है, और उनकी फोटो लेने लगती है। जैक और लूना अपना मुंह छुपा रहे होते हैं। फिर जैक लूना को खुद से दूर कर देता है। तब जैक उसको कहता है, मरियम तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तब वो कहती है, पहले अपने कपड़े ठीक करो। तभी लूना कहती है, हूं, तुमने देख लिया तो क्या? हम में और जैक में एक दूसरे से मोहब्बत है और एक दूसरे के साथ हैं। तब जैक मरियम का हाथ पकड़कर कहता है, क्या मरियम तुम्हें ये पहले से पता था? तब मरियम कहती है, मुझे धोखेबाज लोगों से एलर्जी है, मुझसे दूर रहो। लूना कहती है, देखो जैक ये मुझसे कैसे बात कर रही है। लेकिन जैक तब लूना की नहीं सुनता। फिर मरियम जैक से कहती है कि तुम चाहो तो जोर जोर से बोलो कि तुम्हारा अफेयर है, बाहर रिपोर्टर है, और ये कहकर वहां से चली जाती है। तब लूना जैक को कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तब जैक उसका हाथ छुड़ाकर कहता है, छोड़ो मुझे, और वो भी मरियम के पीछे चला जाता है। मरियम स्टेज पर जाती है और कहती है, हम यहाँ जैक के मैनेजर बनने की खुशी में आए हैं। मैं आपको एक और गुड न्यूज बता देती हूँ कि मैं सू फाउंडेशन की फैमिली से हूँ। जब सब ये सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। कहते हैं, वो सू फाउंडेशन जो सबसे फेमस है। लोगों को यकीन हो इसलिए मरियम कहती है जैक से कि स्टेज पर आकर सबको बताओ। जैक पहले आकर मरियम को कहता है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तब मरियम उसे माइक देती है। वो कहता है, मरियम ने ज्यादा वाइन पी ली है। जिस पर मरियम उसको मैसेज करती है कि अगर तुमने झूठ बोलने की हिम्मत भी की तो ये फोटो अभी सबको दिखा दूंगी। जिस वजह से जैक को सबके सामने बोलना पड़ता है कि मरियम सच कह रही है। घर जाकर जैक मरियम को कहता है, तुम पागल हो बेवकूफ औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने ये बोलने की, और कांच का गिलास उठाकर उसको मारता है। मरियम पीछे हो जाती है और उसके ऊपर वाइन फेंकती है और कहती है, तुम भूल गए हो सू फाउंडेशन मेरी है। तभी जैक की मां आती है और कहती है, बेवकूफ औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ ऐसा करने की? चलो हाथ जोड़कर माफी मांगो। तभी मरियम वहां पड़े हुए सारे गिलास तोड़ देती है। मरियम जैक की मां को बोलती है, अगर अब मेरे बारे में कुछ ऐसा कहा तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तब जैक कहता है, तुम मेरे अफेयर को जानकर गुस्सा हो, मुझे पता है, पर भूलो नहीं इवेंट में बस 3 दिन है और फिर मैं मैनेजर बन जाऊंगा। तब मरियम एक स्माइल के साथ कहती है, जाकर सो जाओ और प्लानिंग करो, तुम कैसे मुझसे बच सकते हो। जब मरियम वहां से जाती है तो जैक की मां कहती है, मैं इसकी जान ले लूंगी, इसने मुझसे ऐसे बात क्यों की। तब जैक कहता है, मां कुछ टाइम रुक जाओ, इसका मैं वो हाल करूंगा कि तुम देखना। मरियम रूम में जाके मैसेज करती है। फिर हमें अगले दिन एक ऑक्शन इवेंट दिखाया जाता है जहां एक पीस बेचा जाता है जो सिर्फ 500 युआन का होता है, लेकिन मरियम उसको 50 मिलियन में ले लेती है। सबके सामने जैक मरियम को कुछ नहीं कह पाता, बहुत कोशिश करता है पर मरियम वो ले लेती है। वो भी जैक के अकाउंट से उसकी पेमेंट होनी होती है। जैक और उसकी माँ रूम में होते हैं जहां जैक के भाई बहन भी होते हैं और वो कहते हैं, मरियम ने तो कमाल कर दिया, और जैक पर हंस रहे होते हैं। जैक एक नौकरानी आकर कहती है, मैडम बाहर इवेंट में आपकी फोटो लेनी है। जैक जाने से मना कर देता है। जैक की माँ बहुत तैयार होकर आती है और एक टीन एज लड़की की तरह ड्रेसअप होकर आती है। मरियम भी बिल्कुल वैसे ही ड्रेसअप होकर आती है। फोटो क्लिक होने के बाद लोग सोशल मीडिया पर कहते हैं, ये औरत इतनी बूढ़ी होकर भी अपनी बहू के जैसी ड्रेसिंग कर रही है, और उसका मजाक बनाते हैं। जब जैक की माँ कहती है, कल दादा की डेथ एनिवर्सरी पर मैं इसको इसकी औकात दिखाऊंगी और ये जहां से आई है वहीं इसको पहुंचा दूंगी। अगले दिन हम देखते हैं कि सब होते हैं और वहां लूना और उसका बेटा भी होता है।
लूना मरियम से कहती है कि जैक की माँ अब मेरे बेटे को सबके सामने कबूल करेगी, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। तुम तो कभी उनको बच्चा नहीं दे सकती। मरियम चुप रहती है। फिर जैक की माँ आती है और कहती है कि अब तुम ही इस बच्चे को पालोगी। हम इसको तुम्हारा और जैक का बच्चा कहकर अभी मीडिया के सामने लाएंगे, क्योंकि तुम तो बच्चा हमें दे नहीं सकती। तब मरियम को याद आता है कि उनकी वजह से ही मैं कभी माँ नहीं बन सकती, और ये मुझे ऐसे कह रहे हैं, पर वो चुप रहती है। अगले दिन मरियम एक आदमी से मिलती है और कहती है जैक ने जो भी किया वो सब अब सामने आना चाहिए। अगले दिन हम देखते हैं टीवी चैनल पे आता है कि जैक ने अपनी पत्नी को चीट किया, वो भी 8 साल से, और उसका एक बच्चा भी है लूना के साथ। ये देखकर जैक को गुस्सा आ जाता है। जैक के भाई बहन कहते हैं मीडिया बहुत तेज है। उसकी बहन कहती है हम अब बाहर किस मुंह से जाएंगे। जैक की माँ कहती है कि ये सब मरियम ने किया है, जिस पर जैक कहता है कि माँ तुम्हें अभी ये सब करने की क्या जरूरत थी। जिसके बाद जैक की माँ उस पर गुस्सा होती है और कहती है मैं इन न्यूज को खुद देख लूंगी। मरियम कार से बाहर आती है। सब प्रेस वाले मरियम से पूछते हैं कि क्या ये सब सच है, जिस पर मरियम कहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको सब पता चल जाएगा। जैक की माँ को पता चलता है कि मरियम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और फिर मरियम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। वो सबको बताती है कि वो बच्चा उसके ससुर का है, उनका मरने से पहले लूना के साथ अफेयर था। सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो कहती है मेरी मदर इन लॉ इतनी अच्छी है कि फिर भी उन्होंने उस बच्चे को रखा। ऐसा करने से अब जैक की सारी जायदाद का वो बच्चा वारिस नहीं बन सकता। जैक और उसकी माँ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मरियम ने जो भी कहा उससे वो जैक को अफेयर के स्कैंडल से तो बच जाएंगे। मरियम के घर आने पर मरियम को जैक की माँ गुस्सा करती है और कहती है तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए। तब मरियम कहती है मैंने तो आपको बचाया है। तब जैक की माँ कहती है अब से लूना यहाँ ही रहेगी। तब वो मरियम को घर का सबसे छोटा रूम देने को कहती है। जब मरियम वहां जाती है तो लूना भी होती है। तब मरियम कहती है अगर मीडिया में पता चल गया कि तुम अपने डैड की एक्स वाइफ के साथ रह रहे हो तो, जिस पर लूना उसको जोर से चिल्लाकर बोलती है। तभी मरियम लूना को थप्पड़ मारती है। वो जितनी बार ऊंची बोले वो उतने बार ही उसको थप्पड़ मारती है। जब जैक आता है तब वो कहता है कि मरियम लूना से माफी मांगो और वो लूना के साथ ही रूम में रहेगा। तब मरियम कहती है कि तुम अपनी डैड की वाइफ के साथ रहोगे। उफ, ये बात अगर प्रेस में चली गई तो। जिस पर जैक लूना का हाथ छुड़ा लेता है, जिसके बाद जैक लूना को वो छोटा रूम दे देता है और मरियम अपने ही रूम में रहती है। जब जैक उस पर गुस्सा करता है, मरियम कहती है मैंने तो तुम्हें बचाया है। सबको अगर पता चला कि तुम्हारा अफेयर तुम्हारे डैड की एक्स वाइफ से है तो तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। लूना आकर कहती है मुझे नहीं रहना इस छोटे रूम में। जब मरियम कहती है फिर किसी गटर में जाकर रह लो। ये कहते हुए वो जैक की पॉकेट में कुछ डालती है और वहां से चली जाती है। जब मरियम रिकॉर्डिंग सुन रही होती है तब मरियम को पता चलता है कि जैक की माँ बताती है कि मरियम से शादी के टाइम उन्होंने 10% शेयर हमें दिए थे, लेकिन अगर हमारा रिलेशन मरियम से खराब होता है तब वो शेयर भी हमारे हाथ से चले जाएंगे। ये बात मरियम के डैड और जैक के डैड के बीच हुई थी। तब जैक की माँ कहती है मैं कल ही सारे शेयर तुम्हारे नाम करवा लेती हूँ। जैक और उसकी माँ बहुत खुश हो रहे होते हैं। जैक सोचता है कि फिर वो मरियम को मार डालेगा। वहां मरियम सब कुछ सुन लेती है। तब मरियम कहती है कि तो तुम मुझे मारकर मेरे सारे शेयर भी मुझसे ले लोगे। ये तुम्हारी भूल है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है और एक नए इंसान की एंट्री होती है। यह है केविन, जो जैक का सौतेला भाई है। जैक के डैड ने इसको अपने ज्यादा शेयर दिए थे क्योंकि ये जैक के डैड का बायोलॉजिकल बच्चा था, न कि जैक। लेकिन जैक की माँ ने इसको थोड़े से शेयर देकर फैमिली से निकाल दिया था। अब मरियम इससे मिलने आती है और वो इसकी हेल्प चाहती है। यहाँ हम देखते हैं कि केविन मरियम को पसंद करता है और वो इस वजह से मरियम की हेल्प के लिए राजी हो जाता है। जबकि जैक की माँ ने जो उसकी माँ के साथ किया, केविन जैक की फैमिली से इस वजह से नफरत करता है। मरियम को लगता है कि जैक को ज्यादा शेयर नहीं मिले थे, वह गरीब है। तो उसको नहीं पता था जैक सिटी का सबसे अमीर आदमी था। यहाँ जैक सोचता है कि उसको कुछ बच्चे बुली कर रहे होते हैं जब एक बच्ची आके उसकी हेल्प करती है और वो बच्ची मरियम ही होती है। इसलिए जैक उसको पसंद करता है बचपन से। अब मरियम उसे ड्रेस लाकर देती है। केविन उसके करीब आता है। मरियम को भी उसकी लुक्स अच्छी लगती है। फिर हम देखते हैं कि मीटिंग में जैक और जैक की माँ मरियम के शेयर जैक के नाम करने वाले होते हैं, पर मरियम वहां आ जाती है। उसको देखकर जैक हैरान हो जाता है और वो सबके सामने केविन को लाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जैक को पता नहीं होता कि उसका कोई भाई भी होता है केविन को, और प्रूव करता है कि जैक की माँ ने उसके साथ क्या किया है। जैक की माँ और जैक गुस्से में घर आ जाते हैं। मरियम वहां केविन के साथ आती है। केविन कहता है कि अब मैं अपने घर में ही रहूंगा। जैक गुस्से में आकर मरियम की माँ को किडनैप कर लेता है और मरियम को कहता है अगर तुम यहाँ न आई तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। जब मरियम वहां जाती है तो वो जैक से माफी मांगती है, कहती है कि प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो, पर यह बस ट्रैप था। वो उसी टाइम जैक के एक चाकू से वार करती है और जैक की गर्दन पर चाकू रखकर कहती है कि अगर माँ को न छोड़ा तो तुम्हें मार दूंगी। इतने में केविन वहां आ जाता है। जैक मरियम को आगे धक्का देकर उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है।
केविन उसको मरियम को छोड़ने को कहता है, पर वो नहीं मानता। लेकिन वहां पुलिस आ जाती है और जैक पकड़ा जाता है। केविन मरियम के साथ हॉस्पिटल में होता है। वहां मरियम से मिलने केविन की माँ आती है। वह मरियम को बहुत पसंद करती है। फिर हम देखते हैं कि वह मरियम को पुलिस स्टेशन आती है और सबको बताती है कि इन सब में जैक की माँ भी शामिल थी, और इस तरह जैक की माँ भी पुलिस कस्टडी में चली जाती है। बाहर जाने पर केविन मरियम को बताता है कि वो मरियम का बचपन का दोस्त है और मरियम को सब याद आ जाता है। फिर केविन मरियम को उसकी जीएफ बनने को कहता है। मरियम मान जाती है और वो अपनी लाइफ खुशी खुशी गुजारते हैं।